और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी में आईवीपी के संयोजक मुकेश गोयल समेत 16 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामा और दिल्ली बीजेपी कार्यालय में आईवीपी के सदस्यों को औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और मेयर प्रवेश शाही मौजूद रहे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र, दिल्ली और साथ ही साथ निगम में बीजेपी की सरकार होने के चलते विकास की गति अब बढ़ रही है और ज़्यादा गति से मिलेगी। उन्होंने दिल्ली को क्लीन, ग्रीन, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए भी मिलकर काम करने की बात कही। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि बीजेपी की नीतियों और विकास कार्यों से प्रभावित होकर आईवीपी ने पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने दिल्ली में विकास कार्यों को लेकर पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा है। मुकेश गोयल जी, जो कि आज पूरी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े परिवार में जुड़ रहे हैं, मैं दिल की गहराई से उन्हें बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि एक बड़े लक्ष्य के लिए दिल्ली, जो देश की राजधानी है, दिल्ली जिसका विकास हम सब के लिए प्रायोरिटीज़ है, दिल्ली जो सही मायने में आज वो दिन है, वो समय है जब आगे बढ़ सकती है। और ऐसे में आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके दिल्ली को बेहतर बनाने के लक्ष्य में जुड़ना सच में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए, आपकी पार्टी के लोगों के लिए और पूरी दिल्ली के लिए एक शुभ संकेत है। मुकेश गोयल जी, जो कि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने अपने सभी साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में विलय होना स्वीकार किया है। मैं इन सब साथियों का, मुकेश जी का, उनके साथ हेमचंद जी का और बाकी सभी 14 अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बीजेपी में शामिल होने के बाद मुकेश गोयल ने जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप यह लगाया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में निगम पार्षदों को बजट नहीं मिला और विकास कार्य भी प्रभावित रहे, लेकिन बीजेपी के सहयोग मिलने के बाद विकास कार्य शुरू हुए। इसके बाद 16 पार्षदों ने बीजेपी में विलय का फैसला किया और उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जमकर तारीफ भी की। कहा कि दिल्ली में अब विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ रही है, आने वाले समय में काम तेज होंगे। आज इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 16 पार्षदों ने एक साथ भाजपा में विलय हो गए। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के कन्वीनर मुकेश गोयल जी हैं। मुकेश जी, सबसे पहले तो आप 16 के 16 लोग एक साथ, आप लोगों ने भी हाल ही में ये पार्टी बनाई थी, उसके बाद अब आप लोग भाजपा में विलय हो गए। क्या कारण रहा कि आप लोगों ने ऐसा निर्णय लिया? हम पहले आम आदमी पार्टी के सदस्य के रूप में निगम का चुनाव जीता था, लेकिन पिछले 2-2.5 साल निगम में सत्ता में आम आदमी पार्टी रही। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी। दिल्ली के अंदर विकास का कोई काम नहीं हुआ, किसी निगम पार्षद को कोई बजट नहीं मिला, केवल तानाशाही के साथ वो पार्टी चलती थी। इसी को देखते हुए बहुत सारे पार्षद सीधे पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। फिर सब लोगों ने देखा, हमारे साथ जो 16 पार्षद थे उसमें से मैं 6 बार का पार्षद हूँ, हेमचंद गोयल जी 3 बार के पार्षद हैं और हमारे उषा शर्मा जी हैं, उनके ससुर 3 बार पार्षद रहे, वो खुद 2 बार से पार्षद हैं। हमारे देवेंद्र जी 3 बार के पार्षद हैं, मनीषा जसवीर कराला जी 2 बार। सब सीनियर लोग थे। जब उन्होंने देखा कि इस पार्टी का कोई इलाज नहीं है, ये सिर्फ कहती है, झूठे वायदे करते हैं, काम नहीं करती, इसको देखते हुए हमने अलग पार्टी बनाई। अलग पार्टी बनाने के बावजूद भी जिस प्रकार से दिल्ली सरकार से, नगर निगम में बैठी हुई या बीजेपी की लीडरशिप से हमारे को सहयोग मिला और हमारे क्षेत्र के अंदर विकास के काम शुरू हुए, इसी को सबको देखते हुए हमारी पार्टी के सभी सदस्यों ने निर्णय लिया कि हम
भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करें। अब आप भाजपा में जब शामिल हो गए हैं तो अभी भी एमसीडी में सत्ता में ही है भाजपा, स्टेट में भी, तो अब आपको लगता है कि और अच्छे से विकास कार्य, क्योंकि अब आप लोगों के आने के बाद और उनकी संख्या बढ़ जाती है? निश्चित तौर पे मैं पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अब दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से रेखा गुप्ता जी लगातार बजट दे रही है और जिस प्रकार से नगर निगम के अंदर विकास के कार्य चल रहे हैं, आगे आने वाले समय में और भी तेजी के साथ विकास के कार्य चल। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी अभी भी लगातार कहती रहती है कि चाहे भाजपा हर जगह खुद सत्ता में, लेकिन दिल्ली में कुछ काम नहीं हो रहा। अभी जैसे मानसून है तो वो इस पे भी आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली डूब गई। इस तरीके के अलग अलग आरोप लगते रहते हैं। उनके समय के अंदर भी जब मैं आम आदमी पार्टी में भी रहूं, मैंने देखा, मैं नेता सदन भी रहूं, उनके यहाँ क्या हाल होता था ये कहने की आवश्यकता नहीं है। कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। दूसरे एक दूसरे पे आरोप आप आराम से लगा सकते हो, लेकिन जब आप सत्ता में थे तो आप लोगों ने क्या किया, कोई उनसे भी तो सवाल पूछे। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन लेखराज के साथ तान्या।